हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का खेल। मैं आपके साथ MS रावत। तो चलिए करते हैं आज एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। चलो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, है ना, ये नींद में लिखा गया है सब, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे कोई बात नहीं। तो देखो कह रहा है सो दैट A1 A2 डॉट डॉट AN इज़ अ फॉर्म ऑफ NAP। तो ये हमें एक AP दी है। वेयर AN इक्वस टू डिफाइन एज बिलो। AN को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। AN इक्वस टू क्या लिखा है, 3 + 4n लिखा है। तो हमें ऑल्सो फाइंड दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP। तो हमें क्या करना है, ये भी निकालना है कि AP के फर्स्ट 15 टर्म का सम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जनरल पढ़ लिया मैंने। अब देखिए सॉल्यूशन। देखिए तो सबसे पहले हमें AP दे रखी, AP के में AN टर्म की वैल्यू क्या दे रखी, 3 + 4n दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से ये है आपका ANth टर्म है ये। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू है। तो यदि हम यदि मैं क्या करूँ, पुट n = 1 पुट करो बेटा। तो यहाँ से पहले मुझे n = 1 पुट कर दिया, यहाँ 3 + 4 × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7। A2 देखो, A2 क्या आएगा, A2 क्या क्या पुट करो, n = 2 पुट करो। तो यहाँ से 2 पुट करने में क्या आएगा बेटा, 3 + 4 × 2, तो कितना आएगा, 8 + 3 कितना, 11। ऐसे पुट n = 3 पुट करो बेटा। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, A3 की वैल्यू आएगी। A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 + 4 × 3, 12, और ये आपका 15। ठीक है, ये आ गया। A4 n = 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, A4 = क्या आ जाएगा, 3 + 4 × 4 = 16 + 3, 16 3 19। तो इस तरीके से हमें A1 A2 की वैल्यू हमें क्या हो गई, हमारी फाइंड हो गई। ठीक है, ओके। ये अब हमें क्या करना है, तो हमें बताना था कि ये A के AP है। तो क्या ये A के AP है, यहीं पर देख रहे हैं। यहाँ क्या हमें सो दैट इज क्या बताना था कि ये जो A1 A2 A3 है ये AP का एक फॉर्म है। तो जी ये AP का एक फॉर्म है। पहले AP का फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म क्या है 11, थर्ड टर्म क्या है 15, फोर्थ टर्म क्या है 19 एंड डॉट डॉट। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, और इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आप लिख लिए द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल, सो दैट दिस इज AP। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सब में क्या है, D इक्वल है बेटा, सब जगह क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ, इसलिए AP है, आप लिख लीजिए। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP के पहले 15 टर्म का सम निकालना है। कौन सी AP, ये जो AP बनी इसके 15 टर्म का सम निकाला। तो S15 यहाँ पे देखिए S15, तो S15 क्या होगा, n/2, n की जगह 15/2 × 2a की क्या होता है बेटा, A की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस n - 1, n की जगह कितना बेटा 15 - 1 × D कितना है हमारा, D निकाला, D देखो D कितना है, 4 आ रहा है D। तो D निकाल लेते हैं यहीं पे, हमें यहीं पे निकाल लो D = क्या होगा, यहाँ अच्छा दिख नहीं रहा है, D = क्या आएगा, 11 - 7 दैट इज़ 4। तो D कितना आ गया, 4 आ गया, आप निकाल लीजिए। तो ये 15/2, ये चलो 7 × 2 कॉमन ले लेते हैं, 7 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 14 × 2 बचेगा, है ना। मैंने आपको बार बार कहा है कि इस 2 को कैंसिल करना, कैसे कैंसिल करेंगे कि हम 2 को कॉमन कैंसिल, दैट इज़ 15, और ये होगा 7 प्लस ये 28, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 35। ठीक, तो ये देखो 15 × 35 इंटू करेंगे इसे तो कितना आएगा 75, 7 45 प्लस 752। ठीक है, तो ये होगा, ये पहला पार्ट्स हो गया। ठीक है, पहला पार्ट का आंसर क्या है, ये है। ठीक है, तो ये आपका पहला। अब ये सेकंड पार्ट आप खुद कीजिए, कौन सा पार्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो कह रहा है
इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ए पी इज़ दिस इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। एन टर्म का सम हमें गिवन है, इसका मतलब हमें क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन में। पहले देखो हमें गिवन के एस एन इक्वल्स टू मुझे गिवन है एन माइनस एन स्क्वायर, मुझे क्या है गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। इस ए पी का फर्स्ट टर्म क्या वो है आपका S1, ठीक है, यानी किसी भी ए पी का फर्स्ट टर्म क्या वो है S1। अब बात आती है हम S1 निकालेंगे कैसे। तो पहले देखो पुट n इक्वल्स टू 1, इसमें क्या करेंगे s की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 3। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक। और उन्होंने हमसे कह रखा है कि जो S1 है वही ए पी का फर्स्ट टर्म है। इट मीन्स होगा मेरा A1 इक्वल्स टू 3 हो गए बेटा, ठीक है। A1 क्या हो गए 3 हो गए, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ ए पी। हमें बताना है कि ए पी के फर्स्ट 2 टर्म का सम क्या होगा, एक तो ये बताना है, दूसरा बताना है व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, उस ए पी का सेकंड टर्म भी बता रहा है, ठीक। अब देखिए आगे इसमें मैं पुट n इक्वल्स टू 2, देखो इस इक्वेशन में बेटा s की 2 पुट करेंगे तो क्या S2 आ जाएगा बेटा, S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 8 माइनस 4, तो कितना आ गया 4 आ गए, ठीक है। कितना आ गया 4। अच्छा अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। यदि मुझे n टर्म निकालना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा Sn माइनस Sn-1, ठीक है, ये होता है। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे जब आपको किसी भी ए पी के S1 S2 S3 यानी ए पी के फर्स्ट टर्म का सम दिया होगा, अच्छा ए पी के सेकंड टर्म का सम दिया होगा, ए पी के थर्ड टर्म का सम दिया होगा, ठीक है। ए पी के फर्स्ट टर्म का सम मतलब किसी भी ए पी का फर्स्ट टर्म, ए पी के सेकंड टर्म के सम मीन्स क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का सम। S3 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का सम, ठीक है। ऐसे S4 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का सम, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यदि मुझे एन टर्म का सम निकालना तो मैं क्या लगाऊँ Sn, यानी किसी ए पी में यदि n टर्म्स हैं तो उसका जो टोटल Sn निकालेंगे माइनस उसमें एक कर लेंगे Sn-1 कर लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो क्या लेंगे A2 का लिखेंगे बच्चे, यहाँ देखिए S2 माइनस S1 होगा, S2 माइनस S1 है ना। तो S2 की वैल्यू मेरी कितनी आई थी बच्ची 4, S1 की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1, तो मेरा A2 इस तरीके से फाइंड हो गया जो हमें निकालना था, ठीक है। A2 कितना आ गया मेरा, A2 आ गया मेरा, और उसका सम भी आ गया मेरा 2 3 हो गए ना। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लोगे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इक्वल्स टू 4 एंड सेकंड टर्म इक्वल्स टू कितना होगा, ए पी का सेकंड टर्म क्या होगा बता S2 माइनस S1 दैट इज़ 4 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब आगे कह रहा है सिमिलरली थर्ड टेंथ एंड नाइन्थ टर्म, ठीक है। अब थर्ड टर्म क्या होगा S3, तो हमें Sn क्या दे रखा है, Sn मुझे दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, एन की जगह कितना पुट करो 3 पुट करो, तो S3 निकलेगा S3 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये 12 माइनस 9 आ गए 3, तो S3 की मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या A3 निकालना, तो थर्ड टर्म A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S3 माइनस S2, ठीक है। S2 कितना है S3 कितना है मेरा 3 आया, माइनस S2 कितना था मेरा S2 यहाँ देखो S2 क्या निकाला हमने 4, क्या है 4, तो ये माइनस 1, तो A3 भी मेरा निकल गया, ठीक है। फिर आगे क्या निकालना है, आगे पढ़ो टेंथ टर्म निकालना, तो इसी फॉर्मूला में Sn इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर में पुट क्या करें, पुट n इक्वल्स टू कितना पुट करें 10 पुट करो, तो S10 आएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा आएगा ये आएगा 40 माइनस 100
10 का स्क्वायर कितना 100, ये आएगा -60। ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है कौन सा 10th टर्म, यानी A10 निकालना है। A10 कैसे निकालूंगा? A10 निकालने के लिए मुझे 9 टर्म भी जरूरत है। ये हम पुट करेंगे, पुट n = 9। ठीक है, 9 क्यों पुट कर रहा हूँ ये बताता हूँ। पुट n = 9 पुट करेंगे इसी में, तो क्या होगा S9 निकलेगा। S9 निकलेगा तो आपका क्या निकलेगा 4 × 9 - 9 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर, सॉरी ये 4 9 जा 36 - 81, और इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है 36 - 81, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 - 6 5, और यहाँ 7 7 है ये 4। ठीक है, तो ये -45। ठीक, अब मुझे S10 निकालना बच्चे, तो A10 निकालना। तो A10 = क्या होगा S10 - S9। ठीक है, तो S10 की वैल्यू कितनी है बच्चे? S10 की वैल्यू है -16, और ये माइनस, इसकी वैल्यू -45। ठीक है, माइनस भी रखना साइन में वरना एक गड़बड़ हो जाएगा। 60 माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस, और 45। अच्छा यहाँ पे माइनस था, तो ये आ जाएगा माइनस कितना आएगा 15, -15। ठीक है, कितना आ गया -15। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे जगह स्पेस नहीं हो पाएगा, एक मिनट। अब देखिए बेटे, ये हमें गिवन है। अब हमें nth टर्म निकालना है, मुझे an निकालना है। ठीक है, तो an कैसे निकालेंगे हम? Sn - 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से देखो Sn की वैल्यू क्या है 4n - n², ये तो गिवन है। माइनस Sn - 1 की वैल्यू क्या है 4 × n - 1, और ये होगा ब्रैकेट में ले लेते हैं -n - 1 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, n की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे n - 1 है। ठीक है ना, तो ये आपका 4n - n², इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये 4n × 4, इसको a - b को स्क्वायर दैट इज़ n² + 1 - 2n। ठीक है, तो ये आपका 4n n² - 4n - 4, माइनस अंदर इंटू करने पहले, हाँ इंटू कर लो, n² - 1 + 2n। ठीक, तो ये होगा 4n - n²। अब देखो 4n² 2n, ये क्या है 6n² -5 -n², मल्टीप्लाई कर दीजिए n², 4n², माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6n + 5n + n²। दिस वन कैंसिल, ये आया -2n + 5। तो ये आ गए आपके an टर्म की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गए भाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं। तो ये आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न करना अच्छे से, इस फॉर्मूले को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। यानी हमें एक ऐसे, पहले तो हमें पॉजिटिव इंटीजर पता होना चाहिए, क्या है 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, लेकिन वो उन पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है जो 6 से डिवाइड हो। ठीक है, आ गए क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो देखिए 6 से डिवाइड होने में पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या है 6 है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या है बेटा 12, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर 18 एंड डॉट डॉट। ठीक है, यही तो है पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव है 6 से पहले कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या 2 डिवाइड होता है 6 से, नहीं होता, 3 होता है, नहीं होता। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे a = क्या बेटा 6, d = क्या है d = 12 - 6 दैट इज 6। ठीक, और n भी मुझे दे रखा है, n = क्या दे रखा है बेटा 40 दे रखा है। ओके, तो हम जानते हैं S40 हमें निकालना है ना, ये जो AP की 6 से डिवाइड होने वाले पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम निकालना है। तो S40 = हो जाएगा 40/2 2a, क्या होगा 2a की वैल्यू 6 प्लस n - 1 यानी 40 - 1 इंटू d कितना मेरा 6 है। ठीक, अब ये 2 से डिवाइड कर 20 हो जाएगा, तो ये 20 × 12 प्लस ये 39 इंटू कितना हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर 20 और ये 12 प्लस, अब ये हो जाए इसको इंटू करेंगे तो क्या होता है 6 9 जो कितना होता है 54, 6 से 18 प्लस
5 कितना होता है 23, ठीक है। इससे जोड़े 20, इसको तो ये आपको ऐड करोगे तो ये 6 4 2, इसको इंटू करो, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, आप करो 0, ये आपका 12, 8 या 9, 2 2 जा 4, तो ये आप कितना आंसर आ गया ना एकदम से। बस बात यहीं पे समझने की बात ये थी कि हमें ये वाली बात समझनी थी, क्या कौन सी वाली, कि फर्स्ट 40 इंटीजर बताना, 40 इंटीजर का सम बताना जो 6 से डिवाइड हो, ठीक है ना, 6 से डिविजल हो। तो ये AP बना दिया आपने, तो आपका काम बन गया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मुझे 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम बताना, ठीक है। तो 8 के फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है 8 होता है, सेकंड मल्टीपल क्या होता है 8 का 16, थर्ड मल्टीपल क्या होता है 8 का 24 एंड डॉट डॉट, ठीक है। तो ये लिखेंगे द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 बी कि क्या होगा 8 भी क्या होगा बेटा, पहले 8 होगा, दूसरे क्या होगा 16, तीसरे क्या होगा 8 के 24 एंड डॉट डॉट, ठीक। ये बनानी समझ में ये बनाना आपको आ गया आपको, तो ये AP बन रही है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका सम बताना है। तो A इक्वस टू क्या है 8, D इक्वस टू क्या है 16 माइनस 8 दैट इज ऑल्सो 8, ठीक। और N क्या दे रखा है N इक्वस टू 15 गिवन है, ठीक है। अच्छा अब S15 की वैल्यू बतानी, S15 इक्वस टू N/2, N/2 N की वैल्यू कितनी है 15/2, 2A की वैल्यू 8 प्लस N-1, N 15 माइनस 1 इंटू D कितना बच्चे, D भी मेरा 8 आया, ठीक है। तो 15/2, पहले हम इस 2 को काटने की कोशिश करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 8 होगा प्लस इसमें से ये आपका 14 इंटू 4 है ना, ठीक। 2 दिख रहा है, हाँ जी 2 कैंसिल, तो ये 15 इंटू 8 प्लस 4 4 6 16 और ये आपका 56 है ना। और ये क्या 15 इंटू ऐड करो कितना होता है 56 प्लस 8 कितना होता है आपका 64, ठीक है। अब 15 की टेबल सबको आते हैं 15 4 जा 66, 9 ये 9 0, ठीक। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एकदम से इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। देखो अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ये जो 0 और 50 के बीच की जो ऑड नंबर है उसका सम बताना है। तो पहले देखिए 0 और 50 के बीच का बिटवीन कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है आपका 0 और 50 के पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5 एंड डॉट डॉट लास्ट क्या है 59, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले ये पता करेंगे क्या कि कितने टर्म्स हैं 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर, ठीक। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कितने हैं, कोई बता सकते हैं, तो बताओ कितने हैं। तो उसे कैसे निकालेंगे, देखो A इक्वस टू 1, D इक्वस टू क्या ना 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 हो गए, A D हमें पता हो गए। अच्छा जी हमें AN भी दे रखे, AN इक्वस टू क्या हमें 49 ये गिवन है, ठीक। अच्छा जी यहाँ से हम AN इक्वस टू क्या होंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या करना है अप्लाई करना है। AN की वैल्यू क्या है 49 इक्वस टू A की वैल्यू 1 प्लस D की वैल्यू N माइनस 1 और D की वैल्यू 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 49 माइनस 1 तो N माइनस 1 अपॉन इंटू 2, इसके 48 ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ये N माइनस 1 ये 24 और ये N इक्वस टू कितना 25 आ गए, ठीक। तो अब ये पता चल गया हमें कि 0 और 49 0 और 50 के बीच में कितने के ऑड नंबर है, वो है 25। अब इसका सम निकालना है, ठीक है ना। तो S 25 इक्वस टू क्या 25/2 टू A की वैल्यू कितनी है 1 है, देख लो। N 25 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या 2 है, ठीक है। तो ये 25/2 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 24 बचेगा, है ना। 25 माइनस 1 ये 2 कैंसिल 25 इंटू 25, तो मेरा आ गया 625, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग लगाना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।